स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से एक बार फिर से नया आदेश जारी किया गया है। यह अतिथि शिक्षकों के रिक्त बचे पदों पर नियुक्ति को लेकर है, लेकिन इस बार नियम बदल गए हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां इस बार ब्लॉक स्तर पर की जाएंगी। अतिथि शिक्षक जो पहले थे, अगर किसी कारण स्कूलों से बाहर हो गए हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से जो काउंसलिंग पहली और दूसरी हुई थी, उन काउंसलिंग में अतिथि शिक्षकों को स्कूल का आवंटन नहीं हो पाया था, उनके लिए बड़ी राहत यहां पर इस आदेश से रहेगी। तो सरकारी स्कूल पर अतिथि शिक्षक बनने का बेहतर मौका है। ऑनलाइन रूप से जो नियुक्तियां हुई, अगर स्कूलें नहीं मिल पाई हैं तो अब ऑफलाइन नियुक्तियां होंगी। भले ही उन नियुक्तियों को ऑनलाइन किया जाए, यह नियुक्तियां ब्लॉक पैनल के माध्यम से की जानी है। अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, रिक्त पदों पर ऑफलाइन नियुक्ति लोक शिक्षण आदेश जारी हुआ है, तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसमें कुछ नए नियम भी दिए गए हैं जो कि आपको इस आदेश में, इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलिए कंप्लीट आदेश आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देख पाएंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ 24/8/2026 यानी कि आज एक नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये आदेश है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी और समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश से। विषय है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। संदर्भ वही 30/6/2026 के आदेश का, इसी आदेश के तहत नियुक्तियां की गई हैं। आगे बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है। विद्यालय में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। अब जो निर्देश आप देखने वाले हैं, उसी के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां स्कूलों पर की जाएगी। यहाँ पर सबसे पहला जो निर्देश है आप देख पाएंगे, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकास खंड और जिला की पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। यानी कि सीधी तौर पर जो 3.0 का पोर्टल है उसमें गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल है और शाला प्रभारी अपनी आईडी से उसको जब खोलेंगे तो पैनल मेरिट सूची मिलेगी ब्लॉक लेवल की। यहाँ से शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे। यानी कुल मिला के लेना ब्लॉक की सूची से है, विकास खंड की पैनल सूची से है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो स्टेप रहेगा शाला प्रभारियों को कि विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा सत्र 2025-26 में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा उस पैनल विषय का पद रिक्त है, तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। यदि पुराना अतिथि शिक्षक है, ऑनलाइन में किसी भी गड़बड़ी के कारण उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, तो ऑफलाइन में उसको प्राथमिकता देना है। जिसने 2025-26 में काम किया था तो 26-27 में भी उसी को रखना है। फिर अतिथि शिक्षक आमंत्रण शाला प्रभारी GFMS पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सकेंगे। साथ ही शाला प्रभारी द्वारा उनके विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों में सूची में दिए गए दूरभाष नंबर, यानी जो पैनल की लिस्ट है उस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न परिशिष्ट 1 में प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड कर देंगे। यानी मान लीजिए 5 लोगों का यहाँ पर है और 1 से 5 नंबर वाले की नियुक्ति यहाँ पर कर दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लोगों का लिखित में यहाँ पर सहमति असहमति होना चाहिए। अगर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो असहमति लिखित में होनी चाहिए, ताकि वह शिकायत अगर करते हैं जब भी उनको पता चलता है कि हमारी नियुक्ति नहीं हुई, दूसरे की नियुक्ति
कम मेरिट वाले की हुई है। पता कैसे चलेगा? पता चलेगा जब संबंधित विद्यालय में स्कोर नंबर फीड किए जाएंगे, वो दिख जाता है जीएफएमएस पोर्टल से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ज़्यादा नंबर हैं और आपका नहीं हुआ, कम वाले का रख लिया गया है। तब वहाँ पर शिकायत होगी और आपकी जो है नियुक्ति और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही अगला पॉइंट है, विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले का पैनल आवेदक का मेरिट क्रम में आमंत्रित करेगा। अगर ब्लॉक लेवल में मेरिट नहीं मिल रही है या मिल गई है तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर जिला का यहाँ पर मेरिट लेना है। फिर जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक से विद्यालय में उपस्थित कराया गया है, उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिन यहाँ पर कर देना है। फिर शाला प्रभारी आवेदकों को विकास खंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बटे शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे। दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा, यानी नियुक्ति तो ऑफलाइन कर लेंगे, उसके बाद उसको ऑनलाइन फीड कर देना है। समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी अनिवार्य यहाँ पर की गई है। संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य कर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। साथ ही यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकास खंड बटे जिले की मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जर्नल पैनल में से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। यानी प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक अगर नहीं मिल पाते हैं तो वर्ग 3 के जर्नल वाले जो पैनल है उसी से प्री प्राइमरी का अतिथि शिक्षक का नियुक्ति कर लेना है। उक्त कार्यवाही 25/8/2026 से आरंभ हो सकेगी तथा अतिथि शिक्षा को ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर 2026 से कराया जा सकेगा। उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश का बड़ा इम्पोर्टेंट आदेश है और इस आदेश के तहत अगर नियुक्ति होती है तो उस शाला प्रभारी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो वीडियो में हमने समझाया है कि किस प्रकार से यहाँ पर आप नियुक्ति करेंगे। तो मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। आपसे निवेदन रहेगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जिनको स्कूलें नहीं मिली हैं उनको स्कूलें मिल जाएँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।